स्वागत है आपका के सिको गंगा में। और आज हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ आधारभूत धारणाएं। ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो भी टॉपिक आगे करेंगे उनमें ये टर्म्स बार बार यूज होंगी, इसलिए इन टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। इस टॉपिक को हम दो भागों में करेंगे। फर्स्ट भाग में हम जो वस्तुओं के प्रकार है वो करेंगे और सेकंड भाग में हम करेंगे निवेश की धारणा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स से, वस्तुओं के प्रकार से। वस्तुओं को मेनली तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आती हैं फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी होती हैं, अर्थात इनका उत्पादन में दोबारा प्रयोग नहीं होता। ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन में दोबारा प्रयोग नहीं होता, अर्थात जो उपभोक्ता तक सीधी पहुंच जाती हैं, उन्हें हम अंतिम वस्तुएं कहते हैं। जैसे ब्रेड, केक और सिलाई मशीन, जिसे गृहिणी यूज करती हैं। तो क्योंकि इन्हें उपभोक्ता यूज करता है और उसको संतुष्ट करते हैं, इसलिए इनको हम अंतिम वस्तुएं कहते हैं। नाउ इसके बाद बात आती है मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं की होती। इन वस्तुओं का उत्पादन प्रक्रिया में दोबारा प्रयोग होता है, अर्थात इनसे उत्पादन किया जाता है। जैसे सिलाई मशीन, चीनी, आटा इत्यादि। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, टेलर सिलाई मशीन को यूज़ करता है तो सिलाई मशीन है मध्यवर्ती वस्तु, लेकिन अगर इसी सिलाई मशीन को गृहिणी यूज़ करती है तो सिलाई मशीन है अंतिम वस्तु, क्योंकि टेलर जो है वो उससे उत्पादन कर रहा है, जबकि गृहिणी जो है वो उसे अपना प्रयोग कर रही है। इसलिए वस्तु अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है, ये निर्भर करेगा उसके एंड यूज़ पर कि उसका अंतिम यूज़ कहाँ है। अगर उसका अंतिम यूज़ उपभोक्ता कर रहा है तो वो फाइनल प्रोडक्ट होगा, अंतिम वस्तु होगी, और उसका अगर यूज़ उत्पादक कर रहा है तो वो मध्यवर्ती वस्तु होगी। नाउ इसके बाद बात आती है उपभोक्ता वस्तुएँ। उपभोक्ता वस्तुएँ वे वस्तुएँ होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता की संतुष्टि को प्रत्यक्ष रूप से, उपभोक्ता की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करें और उनका दोबारा प्रयोग ना किया जाए उत्पादन में, उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। जैसे दूध, आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा इत्यादि। अब जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं वो चार प्रकार की होती हैं। नंबर एक है टिकाऊ वस्तुएँ। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं वस्तु होती हैं जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है और इनका मूल्य भी अधिक होता है, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार इत्यादि। इसके बाद अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय के लिए जा सकता है और इनका सापेक्ष मूल्य भी अधिक नहीं होता। जैसे क्रोकरी का सामान, बिजली का सामान, फर्नीचर, कपड़े इत्यादि। जैसे लैपटॉप है, कूलर है, ये सब क्या है? अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं। नाउ इसके बाद आती है गैर टिकाऊ वस्तुएं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। गैर टिकाऊ वस्तुएं वस्तु होती हैं जिनका केवल एक ही बार प्रयोग होता है और इन वस्तुओं का पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें हम मोस्टली वो वस्तुएं लेते हैं जो उपभोक्ता की आवश्यकता को डायरेक्ट रूप से संतुष्ट करती हैं, अर्थात इसमें खाने पीने की वस्तुएं ज़्यादा आती हैं। जैसे बर्गर है, केला है, पिज़्ज़ा है, मिल्क शेक है, ये सब वस्तुएं इसमें आएंगी। इसके बाद बात आती है सेवाएं। सेवाएं वे गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं जो मानव की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, अर्थात इनको हम देख और छू नहीं सकते, इसलिए इनको गैर भौतिक बोला गया है। भौतिक पदार्थ वो होते हैं जिनको हम देख और छू सकते हैं, तो गैर भौतिक पदार्थ वो जिनको हम देख और छू नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेवाएँ बोलते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करें। जैसे डॉक्टर की सेवाएं, पोस्ट प्रशासन की सेवाएं, टीचर की सेवाएं, सर्वेंट की सेवाएं। तो ये सब सेवाएं क्या हैं? इनको हम गैर भौतिक वस्तुएं कहते हैं। इसके बाद आती है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग जो उत्पादक होता है वो अपनी इनकम कमाने के लिए करता है, आय कमाने के लिए करता है। ये उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियाँ होती हैं और इनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में बार बार किया जा सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है सिलाई मशीन का। अब कोई पदार्थ है जिनका प्रयोग अगर उत्पादक अपनी आय जनरेट करने करता है तो वो उसकी पूंजीगत वस्तु कहलाएगा।
जैसे मान लीजिए आपका एक हाउस है, आपने रूम किराए पे दे दिया, तो रूम क्या बन जाएगा, आपकी पूंजीगत वस्तु बन जाएगा, क्योंकि आप उससे आय कमा रहे हो। एक अध्यापक अगर ट्यूशन का काम करवाता है और पेन यूज़ करता है, तो पेन भी क्या होगा, उसकी पूंजीगत पदार्थ होगा जिससे वो अपनी इनकम कमा रहा है। तो ये हमारे वस्तुओं के प्रमुख प्रकार हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।